तुझे सरसों के तेल से पराठे बनाने चाहिए थे। बहू, अगर इस तरीके से तू हाथ खोल के चलेगी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे जरूरत क्या है देसी घी के पराठे खाने की? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, पराठे खाने की क्या जरूरत है, रोटी भी तो खा सकते हैं हम। तुझे तो पता है ना बहू, पराठे में कितना घी यूज होता है, इसलिए आज के बाद रोटी बनाया कर, कोई जरूरत नहीं है पराठे बनाने की। पर माँ जी, घर में तो सब नाश्ते में पराठे ही खाते हैं। तू एक काम किया कर, सबके सामने रोटी रखा कर, बाकी मैं सबको समझा दूंगी कि रोटियों को पराठे कैसे समझना है। जी ठीक है माँ जी, कल से मैं रोटी बना दिया करूंगी। पर माँ जी, अब दोपहर का बता दीजिए, अब दोपहर को क्या बनना है? अभी सुबह की सब्जी रखी हुई है ना, उसी से पतली पतली छोटी छोटी रोटी बन जाएंगी। आटा भी तो बचाना है ना हमें, खाने पीने में से ही थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तभी तो पैसे इकट्ठे होंगे। सरिता, मेरा लंच पैक कर दिया? जी मैं आपका बस लंच ही पैक कर रही थी, अभी कर देती हूँ। अभी तो तूने नाश्ता किया, लंच लेके जाने की क्या जरूरत है? देख सुमित बेटा, एक टाइम का खाना खाना बंद कर, ज्यादा खाना खाएगा तो मोटा हो जाएगा तू। ऐसे थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तभी तो बचेगा। माँ, आप फिर स्टार्ट हो गई? अब आप खाने में से ही पैसे बचाएंगी? मतलब खाना पीना भी छोड़ दें अब हम? आपकी कंजूसी की तो हद हो गई माँ, इतनी कंजूसी कौन करता है? आपने तो हमारा खाना पीना भी हराम किया हुआ है। सरिता, मेरे लंच में क्या रखा है? बासमती चावल और पराठे ही रखे हैं ना? हाँ जी, बासमती चावल और पराठे ही रखे हैं आपके लंच में। क्या? बासमती चावल तो बहुत महंगे आते हैं ना, और वो तो सिर्फ मेहमानों के लिए है। घर में क्यों बन रहे हैं वो सबके लिए? घर में तो हम वो सस्ते वाले चावल भी खा सकते हैं ना। बासमती चावल खाने की क्या जरूरत है? सस्ते चावल ले आया करो, घर में तो सब लोग वो भी खा सकते हैं। कोई बाहर का थोड़ी ना देखने के लिए हम कौन से चावल खा रहे हैं। वैसे ही महंगाई ने जान खा रखी है। तुझे पता है आटा कितना महंगा हो रहा है? 40 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो। नहीं माँ, 40 नहीं है, 45 और 50 है। 45 और 50 का हुआ आटा? मुझे तो पता ही नहीं है। रोटी खानी थोड़ी कम करो, बहुत अपनी रोटी और छोटी रोटी बनाया कर जिससे आटे की बचत हो। माँ जी, आपको क्या पता है, दालें भी बहुत महंगी हो रही हैं। हाँ हाँ, दालें बहुत महंगी हो रही हैं, इसीलिए मैं तेरे को बोलती हूँ, दाल कम और पानी ज्यादा डाला कर, पानी वाली दाल बनाया कर। वैसे भी क्या पता चल रहा है खाते समय कि हमने दाल खाई है या पानी। बस कीजिए माँ, आपकी तो कंजूसी की हद हो गई है बिल्कुल। सरिता, तुम मेरा लंच पैक करके दे दो जल्दी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मेरे को। पर माँ, पानी वाली दाल तो अच्छी नहीं लगेगी ना बिल्कुल भी, उसमें तो पानी पानी दिखाई देगा और घर में कोई खाएगा भी नहीं शायद। फिर देख बहू, तू पानी वाली दाल ही बनाया कर, पर हम जब खाना खाने बैठा करेंगे ना तो हम ये मान लेंगे कि तूने कम पानी वाली दाल बनाई है, उसमें क्या है। और सेम इसी तरीके से जो पराठे बनाती है ना तू, वो भी तू तेल के बनाया कर, और जब हम खाना खाने बैठेंगे तो हम ऐसा सोच लेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि तूने देसी घी के बनाया, उसमें क्या है। जी ठीक है माँ जी। अब माँ जी से क्या ही बहस करूं मैं, माँ जी तो सुधरने वाली नहीं है। माँ जी को तो समझा समझा के थक गई हूं मैं। वैसे भी माँ जी तो अपनी कंजूसी के चलते पूरे मोहल्ले में बदनाम हो रखी हैं। और माँ जी तो करती हैं बेकार की बातें, भला तेल के पराठे बना के घी के कैसे मान लेंगे? तेल के तो तेल के ही रहेंगे ना। और क्या कह रही है माँ जी, रोटी पतली पतली और छोटी छोटी बना के खाया करो। अरे जितनी भूख होगी उतनी तो रोटी खाएंगे ना। ये माँ जी भी ना पूरे मोहल्ले में यूं ही बदनाम नहीं है, सबका जीना आराम किया हुआ है इन्होंने, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी। ये माँ जी को हैंडल करना भी ना एक जंग लड़ने के समान है, ऐसे लगता है इस घर में रोज जंग लड़ती हूँ मैं। और अब तो पता नहीं माँ जी को क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन और ज्यादा कंजूस होती जा रही है। अब तो खाने पीने पे भी रोक लगाती है ये। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये तो हमारा खाना पीना भी बंद करा दें। खैर छोड़ो अब सबको, मेरा तो आज दोपहर को पनीर खाने का मन कर रहा है। मैं तो दोपहर को मटर पनीर बनाने वाली हूँ और साथ में बनाऊंगी पूरी और बूंदी का रायता, और साथ में खूब सारी सैलेड काट लूंगी। ओहो, आज तो मजा ही आ जाएगा खाना खाने का। चल सरिता, लग जा काम पे। सरिता बहू कहाँ है? सब खाने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से खाना ले आ। तेरे बाबूजी को बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी ले आ खाना। माँ, आज खाने में क्या बनाया है? नेहा बेटा मुझे तो पता नहीं, सरिता को ही पता होगा उसने खाने में आज क्या बनाया है। भाभी, आज लंच में क्या बनाया है? नेहा दीदी, आज तो लंच में मैंने कुछ नहीं बनाया, वो सुबह की सब्जी रखी हुई थी ना नाश्ते में जो बनाई थी, उसी के साथ बस अब रोटी बना दी है मैंने। अब हम लंच में सुबह की सब्जी के साथ रोटी खाएंगे? अरे रोटी नहीं है, पराठे हैं पराठे। पर बहू के हाथ में तो रोटी है। देखो जी, आप रोटी खाना और आप ऐसे मान लेना कि आप पराठे खा रहे हो, बस सोच सोच का ही तो फर्क है। ऐसा सोचने से आपको रोटियों में पराठे वाला टेस्ट ही आएगा। सुने ना, ये क्या कह रही हो तुम? रोटियों को पराठा कैसे मान लूं भला? मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। तुम्हें पता है आटा कितना महंगा हो रहा है?
तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है जो इस तरीके की बातें कर रही हो तुम। खुद ही खा लो तुम खाना, मुझे नहीं खाना कोई खाना वगैरह, जा रहा हूँ मैं। पर क्या अब तुम खाना नहीं खाओगे? अब घर पे बना ही नहीं है तो क्या खाऊं, अब बाहर से खाना पड़ेगा मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है जो बाहर से खाना खाओगे? बाहर कितना महंगा मिलता है खाना। अब बहू ने बनाया तो है, ये वाला खाना खा लो। अब बहू ने इतनी सारी रोटियां बनाई है, ये सारी खराब नहीं हो जाएंगी, वेस्ट नहीं हो जाएंगी? तुम्हें तो पता है ना आटा कितना महंगा हो रहा है। चुपचाप से ये वाला खाना खाओ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने तो कंजूसी में महारत हासिल की हुई है। तुम एक काम करो, हम सबको मार डालो, फिर कोई खाने वाला ही नहीं बचेगा, तो तुम्हारे खूब सारे पैसे बच जाएंगे। फिर जिसे घर चलाना पड़ता है ना, उससे पूछो किस तरीके से मैं घर चलाती हूँ। तुमको पता है कितनी महंगाई हो रही है? उफ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बहू, तुमने खाने में और कुछ बनाया है या नहीं? अगर और कुछ बनाया तो नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ बाहर खाना खाने। बाबूजी, मुझे पहले से ही पता था आप और नेहा दीदी ये वाला खाना नहीं खाओगे, इसलिए मैंने पनीर की सब्जी बनाई हुई है और साथ में बनाया बूंदी का रायता। क्या कहा? पनीर? पनीर तो कितना महंगा आता है। बहू, कितने पैसे मैं बचाती हूँ, तू तो उतने उड़ा देती है पनीर फनीर में। तू तो इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगी, बर्बाद। तुझे तो पता है ना, जब कोई घर में रिश्तेदार आता है तब पनीर बनता है, और तूने हम घर वालों के लिए पनीर बना दिया। और तुम ये सुबह वाली सब्जी खा के आलू की मान नहीं सकते थे कि तुम पनीर खा रहे हो। मान लेते तो तुम्हारा क्या चला जाता। भला आलू की सब्जी खा के मैं कैसे मान लूँ कि मैं पनीर खा रहा हूँ? कैसी बातें करती हो तुम? पनीर तो पनीर है और आलू तो आलू है। देखो जी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, सारा फर्क सोच सोच का है। तुम ये आलू की सब्जी खा लेते और ऐसे मान लेते कि तुम पनीर खा रहे हो, और फिर अंदर निगल लेते। अंदर पेट में थोड़ी पता चल रहा है कि पेट को टेस्ट आ रहा है, क्या पेट में क्या है। भाभी, आप जल्दी से पनीर की सब्जी ले आओ, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। जी ठीक है नेहा दीदी, अभी लेके आती हूँ। मेरी तो इस घर में चलती ही नहीं है बिल्कुल, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और ये देखो, बहू ने कितनी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी रोटियां बनाई हुई है। मैंने बहू को समझाया था कि छोटी छोटी पतली पतली रोटी बनानी है जिससे आटे की बचत हो। इस बहू ने से मेरी बातें मानना ही बंद कर दी है। इस बहू को पता नहीं है 45 और 50 रुपए किलो आटा है, कितनी महंगाई बढ़ रही है। अब मैं किसे सुनाऊं अपना दुख? मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। भाग्यवान, अब तुम चुप हो जाओ, कान खा गए हो तुम तो मेरे। अब हमें चैन से बैठ के खाना खाने दोगी या नहीं? हाँ, सही कह रहे हो, इस घर में तो सबका चैन मैंने ही हराम कर रखा है। मैं लेके जा रही हूँ अपने खाने की थाली, मैं अपने कमरे में बैठ के ही खा लूंगी। मुझे भी नहीं खाना आप लोगों के साथ यहाँ बैठ के खाना। हाँ ठीक है, आओ तुम अपने कमरे में। टैं 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 जब देखो बोलती रहती हो, चुप ही नहीं होती हो। बाबूजी, माँ का तो कुछ करना ही पड़ेगा। माँ की कंजूसी तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पहले तो उनकी कंजूसी कपड़े और गहनों तक थी, अब तो किचन में भी पहुंच गई उनकी कंजूसी। तेरी माँ को तो भगवान ही समझा सकता है। अरे सरिता, सरिता, जल्दी आ। अरे दीदी नमस्ते, कैसे बहू को आवाज लगा रही हो? अरे शैली, तू कैसी है? तू आजा बैठ जा। हाँ मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? इतने दिन हो गए आप मेरे से मिलने नहीं आए। मौसी जी आप? नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? जी माँ जी कहिए, आप मुझे बुला रही थी? हाँ बहू, मैं ये कह रही थी आज खाना वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ जी, आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं बहू, हमारे घर से थोड़ी दूर पे जो रोड है वहाँ पे आज नवरात्रि का भंडारा हो रहा है, आज खाना वहीं से आ जाएगा। पर माँ जी, इतनी दूर भंडारे का खाना लेने जाएगा कौन? अरे मैं और तू चलेंगे ना, वहाँ लाइन में खड़े होकर खाना ले आएंगे, और एक काम करेंगे तेरे बाबूजी का और नेहा का खाना भी ले आएंगे। अब हम खाना लेने रोड पे जाएंगे, रोड पे, और घर की बहू जाएगी खाना लेने। ये माँ जी भी ना अजीब बातें करती हैं, ये नहीं सुधरेंगी कभी। अरे दीदी, इतनी दूर घर की बहू खाना लेने जाएगी, कैसी बातें करती हो आप? तू कैसी बातें करती है? जब घर के पास ही खाना बन रहा है तो घर में खाना बनाने की क्या जरूरत है? इससे बचत होगी ना, बचत। भला फ्री का खाना बट रहा है, मैं कैसे छोड़ दूं? बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ, तू भी चल मेरे साथ, तू भी वहीं से अपना खाना ले आना। मैं तो जाऊंगी तो बड़े बड़े बर्तन ले जाऊंगी, ताकि उसमें और खाना भरवा लाऊं, ताकि हमारा शाम का काम चल जाए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता दीदी, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो तुम। अब मुझे एक कप चाय तो पिला दो। अरे भला इतनी गर्मी में कौन चाय पीता है? तू पानी पी ठंडा ठंडा। अच्छा ठीक है, पानी पिला दो। अब पानी भी मैं ही पिला दूं तेरे को, तू अंदर जा किचन में और फ्रिज में से निकाल के पी ले। वाह दीदी, अपनी छोटी बहन का इतना ज्यादा सम्मान। अच्छा ठीक है, अब मुझे अपनी बातों में मत उलझा, मुझे देख के आने दे कि कहीं खाना ना स्टार्ट हो गया हो। कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग खाना खा जाएं और हम लोग रह जाएं। उफ,
ये मेरी बड़ी बहन है ना, जो इनका कुछ नहीं हो सकता। 100 कंजूस मरे होंगे तब इनका जन्म हुआ है, और अब तो ये और ज्यादा कंजूस होती जा रही हैं। बहू मुझे सही बता रही थी फोन पे। बस अब तो भगवान के भरोसे ही है, भगवान ही कुछ करे इनका। मौसी जी आप यहाँ? पर माँ जी तो आपसे ही मिलने गई हुई है सुबह से। पर दीदी तो मेरे घर नहीं पहुंची। मुझे लगा दीदी शायद भूल गई आना, इसलिए मैं खुद मिलने आ गई उनसे। जीजा जी आपकी कोई इस बारे में बात हुई है दीदी से कि दीदी कहाँ गई है आज? नहीं, मुझे तो यही बोल रही थी वो कि शैली के घर जा रही हूँ मैं। बहू जरा अपनी सास को फोन तो लगा, पूछ जरा उससे कहाँ है आज सुबह से। जी ठीक है बाबूजी, अभी लगाती हूँ फोन। हेलो माँ जी। हाँ बहू बोल। माँ जी आप कहाँ हैं? अरे बताया तो था सुबह शैली के घर जा रही हूँ। पर माँ जी मौसी जी तो यहाँ पे है, आप तो उनके घर नहीं पहुंची। वो सुबह से आपका इंतजार देख देख के यहाँ आ गई आपसे मिलने। अरे वो वहाँ क्यों पहुंची? उसको बोलो अपने घर लौट के आ जाए, मैं उसे 1-2 घंटे बाद उसके घर ही मिलूंगी। पर माँ जी आपको मौसी जी के घर पहुंचने में अभी 1-2 घंटे और लगेंगे। क्यों? पर मौसी जी के घर के रास्ता तो सिर्फ 1 घंटे का है, और आप तो सुबह से निकली हुई हैं। अरे बहू पैदल पैदल चलने में टाइम नहीं लगता है। पर माँ जी आप पैदल क्यों जा रही हैं? आप ऑटो या बस ले लेती। तेरा दिमाग खराब हो रहा है बहू, ऑटो और बस में पैसे नहीं लगते, मैंने सारे पैसे बचा लिए ना। ठीक है माँ जी मैं रखती हूँ फोन। बाबूजी आपको पता है माँ जी पैदल जा रही है मौसी जी के घर। भाई सुनैना ने तो हद कर दी। और तो और जीजा जी मेरे घर आती है तो लाइट और पंखे सब बंद कर देती हैं, और गर्मी में बैठी रहती हैं, और मेरे बोलने पे कहती हैं तेरा बिल आएगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दीदी की कंजूसी का। इनकी कंजूसी की तो हद हो गई है। बताओ बिल मुझे भरना है या दीदी को? उसके बाद भी उन्हें मेरे घर की टेंशन रहती है। अरे शैली मैं क्या बताऊं तुझे, इसने पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटा रखी है। मैं तो खुद परेशान हूँ। अब तो इसकी कंजूसी का ये आलम है, ना तो ये खाना खाने दे रही है ना हम लोगों को कपड़े पहनने दे रही है। इसका बस नहीं चल रहा, नहीं तो हमें आसमान के नीचे बिठा दे और ये बोले कि यही तुम्हारा घर है। ठीक है जिया जी अब मैं चलती हूँ, दीदी घर पे पहुंचने ही वाली होंगी। पता नहीं कितनी दूर और है शैली का घर अभी। अब तो मैं चल चल के थक गई हूँ। ये दीदी अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई है? शैली शैली लगता है आ गई। हाँ आज तो बहुत थक गई। कितना दूर है तेरा घर? आइए दीदी पहले आप बैठिए। क्या जरूरत थी पैदल आने की? दीदी बस या रिक्शा ले लेती, उसमें आ जाती। पैदल आने की क्या जरूरत थी? अरे तुझे पता है मैंने पैदल आके पूरे किराए के पैसे बचा लिए ना। आपका दिमाग खराब हो गया दीदी जो इस तरीके की बातें कर रही हो। पैदल चलते चलते रास्ते में अगर गिर जाती हैं आपको अगर कुछ हो जाता तो? पर हुआ तो नहीं ना। अब जा कुछ ले तो आ मेरे लिए पानी पानी। और ये क्या तेरे घर की सारी लाइटें वगैरह क्यों जली हुई हैं? बंद कर सबको, तेरे को पता है ना कितना बिल आता है फिर। और ये एसी क्यों चलाया हुआ? बंद कर अभी इसी एसी को। और मैं तो कहती हूँ पंखा भी क्यों चलाया हुआ है? पंखा भी बंद कर, तभी तो बिल कम आएगा, और बिल कम आएगा तभी तो बचत होगी। उफ आपका कुछ नहीं हो सकता दीदी। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, जैसे सबने मेरी बात सुननी बंद कर दी है। खैर चलो नई लाइट और पंखे बंद कर देती हूँ। अरे दीदी एक लाइट तो जला दो ना, कितना अंधेरा हो गया घर में। नहीं नहीं क्या जरूरत है लाइट जलाने की? लाइट जलाएंगे तो फिर बिल आता है ना, और बहुत बिल आएगा तो सारे पैसे बिल में चले जाएंगे, बचत कैसे होगी फिर? सुनैना सुनैना। आंटी जी आप? नमस्ते आंटी जी। जीती रहे खुश रहे। बहू सुनैना कहाँ है? हम सुनैना से मिलने आए हैं। जी आंटी जी मैं अभी बुला देती हूँ मम्मी जी को, आप बैठिए तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। अरे बहू चाय फाय लाने की क्या जरूरत है? ये यहीं पास से तो आई है, चाय ही पी के आई होंगी अपने घर। पर वो मम्मी जी पर क्या? तुझे पता है चाय कितनी महंगी बनती है? चाय में कितना दूध पड़ता है, चाय की पत्ती डलती है, भी डलती है, सब कितना महंगा आता है। अब तू जा अंदर और इनके लिए ठंडा ठंडा पानी ले आ। निर्मला बहन, शकुंतला बहन आओ बैठो। अरे तेरे घर में इतनी गर्मी क्यों हो रही है? तूने तो पंखा वगैरह सब बंद किया हुआ है, तेरा पंखा तो चला ले। अरे शकुंतला बहन पंखा तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है? पंखा तो बंद पड़ा है। देखो निर्मला बहन, शकुंतला बहन, सारा फर्क हमारी सोच का होता है। आप ऐसे मान लो कि पंखा चल रहा है। अरे बड़ी अजीब बातें कर रही हो। जब पंखा चल ही नहीं रहा तो हम कैसे मान लें कि पंखा चल रहा है? तूने भी ना कंजूसी में हद कर रखी है। अरे आप दोनों पहले बैठो तो सही, आपको थोड़ी देर में सही लगने लगेगा। अभी आप बाहर से आई हो ना इसलिए आपको गर्मी लग रही है। अच्छा तो चाय तो पिला दे। अभी तो चाय पी है तुमने? पर हमने तो नहीं पी चाय, हमने कब पी? और अगर नहीं भी पी है तो मान नहीं सकती ऐसे कि तुमने चाय
पंखा चला दो, चाय दे दो, फ्री का माल समझा हुआ है। मैंने तो धर्मशाला खोली हुई है अपने घर में। सुनैना, बाथरूम में साबुन खत्म हो गया है, जरा दे जाना। अब ये साबुन का खर्चा कराएंगे? बिना साबुन के भी तो नहा सकते हैं ना। सुनो जी, साबुन नहीं है, साबुन खत्म हो गया, ऐसे नहा लो। हाय कितने टेस्टी काजू है, मजा ही आ गया है ना खा के। बहू, मैंने कुछ अखबार रखी है निकाल के, कबाड़ी वाले आया तो उसको ध्यान से दे देना और सारे पैसे मुझे ही देना। हाँ, ये क्या खा रही है तू? काजू? जी माँ जी, काजू खा रही हूँ, आप भी खाएंगी? खा के देखिए, बहुत अच्छे हैं। क्या बहू, तू सचमुच के काजू खा रही है? मैंने तो इन्हें टीवी पे ही देखा है। ये सचमुच के काजू हैं? पर मैंने तो सुना है ये बहुत महंगे आते हैं। ओहो माँ जी, तो क्या हो गया महंगे आते हैं तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार खा के तो देखिए। बहू, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया है कि जब भी किसी चीज का खाने पीने का मन करे तो ऐसे सोच लिया करो, ऐसे मान लिया करो कि तुम वो चीज खा रहे हो। तो तू काजू के लिए भी ऐसे सोच लेती, ऐसे मान लेती तू कि तू काजू, यूं इतनी महंगी चीज मंगाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, आप कैसी बातें करती हैं? बिना काजू खाए मैं कैसे मान लेती कि मैंने काजू खाए हैं? बहू, काजू खा रही है? ला मुझे भी दे थोड़े से। हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं, आप भी लो, खा के देखिए, बहुत टेस्टी है। माँ, आप भी खा के देखिए ना, बहुत टेस्टी है। कम से कम आपको पता तो चले काजू कैसा लगता है खाने में। रुक जा बहू, रुक जा, कोई जरूरत नहीं है काजू खाने की। पर क्यों माँ जी, मैं तो खाने के लिए ही काजू लेके आई हूँ। बहू, तू एक काम कर, इन काजुओं को ना शोकेस में रख दे, ताकि बाहर से मेहमान आए तो वो देखें कि हम लोग कितने अमीर हैं, हम काजू खाते हैं। बहू, तेरी सास तो करती है बेकार की बात। शोकेस में काजू कौन रखता है? ला इधर, ला काजू, मैं खाऊंगा। हाँ जी बाबूजी, लेके आई अभी। वाकई में बहू, ये तो सचमुच बहुत टेस्टी है खाने में। बिना काजू खाए तुम ऐसे मान नहीं सकते हो कि तुम काजू खा रहे हो। अरे, बिना काजू खाए ऐसे कैसे मान ले कि हमने काजू खाए हैं? बहू, आज खाना वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों माँ जी, आज खाना क्यों नहीं बनाना है? अब तुम ऐसे भर भर के काजू खा रहे हो तो खाने की क्या जरूरत है? अब मैं खाने में से पैसे बचाऊंगी, कम से कम एक समय का खाना तो कम होगा। ठीक है माँ जी, नहीं बनाऊंगी खाना। तेरी सास एकदम सही कह रही है बहू, आज तू खाना मत बना, आज हम बाहर चलेंगे खाना खाने। कोई जरूरत नहीं है बाहर से खाना खाने की। तुम्हें पता है कितने पैसे खर्च होते हैं बाहर खाना खाने में? मैं घर से पैसे बचा रही हूँ, तो अब तुम उन पैसों को बाहर खर्च करोगे जाके? माँ जी, मुझे ना मार्केट से कुछ अपने लिए साड़ियाँ भी लेके आनी है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या? साड़ियाँ? तेरा दिमाग खराब हो गया बहू? इतने नए कपड़े कौन पहनता है? ओ माँ जी, सारी फ्रेंड्स के पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं और मेरे पास गिनी चुनी सिर्फ 2-3 साड़ियाँ हैं। अब तो साड़ियाँ मंगा दीजिए ना माँ जी। बहू, तुझे पता है ना तेरी सास तुझे साड़ियों के लिए पैसे नहीं देगी, तो उससे पैसे क्यों मांग रही है तू? तो आप ही बताइए बाबूजी, किससे मांगूं फिर पैसे साड़ियों के लिए? तू मेरे पर्स में से पैसे निकाल के ले जाना और अपने लिए 5-10 साड़ियां ले आना, और 1-2 साड़ियां अपनी सास के लिए भी ले आना। हाय सच्ची बाबूजी, आपने तो ये कह के मेरा मन खुश कर दिया। तो मैं आज ही जाती हूँ मार्केट। और बाबूजी, मैं थोड़ी सी ज्वेलरी भी लाऊंगी अपने लिए खरीद के। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, जो तेरा मन करे वो तू ले आना। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं जितने पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सब उतने ही पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हे भगवान, मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा, तो मुझे उठा ले। हे भगवान। माँ जी, आपको क्या हो गया? सुने ना दीदी, अब कैसा लग रहा है? मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरे पैरों में और कमर में पता नहीं क्या हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। कोई बात नहीं दीदी, घबराओ मत, धीरे धीरे उठने की कोशिश करो। नहीं, नहीं उठ पा रही हूँ मैं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर को बुला दो। पर दीदी, डॉक्टर आएगा तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? आप ऐसा मान लो ना दीदी कि डॉक्टर आ गया है और उसने आपको देख लिया है और आपको दवाई भी दे दी है, तो अब आप धीरे धीरे उठने की कोशिश करो दीदी। ये कैसी बात कर रही है शैली तू? जब डॉक्टर आया ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि डॉक्टर आ गया है और उसने मुझे देख लिया है और दवाई भी दे दी है? ठीक उसी तरह दीदी, जैसे हम पानी वाली दाल खा के मान सकते हैं कि हमने नॉर्मल दाल खाई है, हमने आलू खा के हम मान सकते हैं कि हमने पनीर खाया है, और काजू बिना खाए हम मान सकते हैं कि हमने काजू खाए हैं, ऐसे ही आप भी मान लो कि डॉक्टर आया है। वैसे भी आप ही तो कहती हो दीदी कि सब सोच सोच का फर्क है, तो आज आपकी सोच को क्या हो गया?
आप भी मान लो ना कि डॉक्टर आया है और उसने आपको देख लिया है और दवाई भी दे दी है। नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, मुझे उठाओ, मैं ऐसे लेटी नहीं रह सकती हूँ, मुझे डॉक्टर की बहुत जरूरत है, मुझे दवाइयों की बहुत जरूरत है। जीजा जी, यहाँ से सब लोग चलो और सारे लाइट और पंखे बंद कर दो। आपको पता है ना, लाइट और पंखों से बहुत ज्यादा बिल आएगा फिर, और फिर दीदी को बहुत ज्यादा परेशानी होगी बिल भरने में। हाँ हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शैली। चलो चलते हैं यहाँ से। बहू, तू लाइट और पंखे सब बंद कर देना। नहीं नहीं, लाइटें बंद नहीं करना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभी लाइट मत बंद करना, और मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है, पंखा भी नहीं बंद करना। पर सुने ना, बिल इतना आएगा फिर, बिल का क्या? तुम ऐसे मान लेना ना कि लाइटें जली हुई हैं और पंखा भी चल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? बस बहुत हुआ बाबूजी, अब माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ अब। इतनी कंजूसी कर करके आपने अपनी तबीयत बिगाड़ ली ना दीदी, कहना नहीं मानती हो ना। अब डॉक्टर कितने सारे पैसे ले जाएगा, जितने तो आपने अब तक बचाए भी नहीं होंगे। पंकज बेटा, तू डॉक्टर को बुला फटाफट। जी ठीक है मौसी जी, मैं अभी फोन करता हूँ डॉक्टर को। बहू, आज खाने में क्या बन रहा है? बाबूजी, मैं तो आलू पूड़ी बनाने की सोच रही थी, और कुछ मन है तो आप बता दीजिए, मैं वो बना दूंगी। क्या कहा बहू? आलू पूड़ी? पूड़ी? पूड़ी में कितना तेल लगता है बहू, कुछ होश है तेरे को? सुने ना, तुम फिर से स्टार्ट हो गई। ऐसा ही कुछ सोच रहे थे ना तुम कि मैं ऐसा ही कुछ बोलने वाली हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज तो मैं भी आलू पूड़ी खाऊंगी बहू। और हाँ, आलू पूड़ी के बाद काजू भी खाऊंगी। ये हुई ना बात मम्मी जी?